GHQ ने लिखकर परमिशन दे दी कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, परेड ग्राउंड में अगर इमरान खान का आप हेलीकॉप्टर लैंड करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। GHQ कह रहा है हमें कोई एतराज़ नहीं है। राना सनाउल्लाह टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं कि जी अगर सिक्योरिटी इदारों को एतराज़ नहीं है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया कहती है कि हम यहाँ पर नहीं आने देंगे और हम मुस्तरद करते हैं और चॉपर को नहीं लैंड करने देंगे। वजह कोई नहीं बता रहे। भाई कोई सिक्योरिटी का आपको खतरा है, कोई तबाही बर्बादी का खतरा है, किस वजह से आप ना करें वो ये नहीं बता रहे। ये कोई मान सकता है? कोई शख्स ये बात का यकीन करेगा कि DC इस्लामाबाद बैठ के ये फैसले कर रहा है? इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि कर दो, GHQ कह रहा है कर दो, और DC इतना ज़बरदस्त दबंग अफसर है कि वो कहता है कि मैं नहीं होने दूंगा। ये सारा ड्रामा है। ये जानबूझ के एक तरफ से थ्रेट अलर्ट के ख़त मुझे भेजे जा रहे हैं कि जी बड़ा ख़तरा है, और इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान की ज़ात को ख़तरा है। अगर किसी को पहले शक था जाना चाहिए कि जैसे उनको मनसूबाबंदी के तहत कत्ल करने की कोशिश की गई, तो उस आदमी की ज़िंदगी को ख़तरे में डालने के लिए जानबूझ के, ताकि इमरान खान की ज़िंदगी को मज़ीद ख़तरा बढ़े, वो ये कह रहे हैं कि एक सिक्योर तरीके से जहाँ पे उनको उतारा जा सकता है, बिल्कुल करीब है यहाँ से जहाँ हमने लेकर आना है, और एक सिक्योर तरीके से यहाँ पे लाया जा सकता है, उसको मना कर दें ताकि एक पुरखतर इलाके से घूम के आए इमरान खान, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा पड़े। ये मैं बता दूँ, ये जो मैं DC साहब ज़रा आपको भी बता दूँ, अहकामात तो आपके कहीं और से आ रहे हैं ना, लेकिन दस्तखत आपके हो रहे हैं। ये जो आप इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं ना, तो आपको भी इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी। बाकी आपके जो जहाँ से आपके आते हैं, और अगर आपका ये फ़ैसला नहीं है तो फिर इतनी मॉरल करे शो करेंगे, बताएं कि किसका फ़ैसला है, कौन आपको कह रहा है। आप ज़ुबानी कहें और अपने फ़ैसलों के अंदर क्या कह रहे हैं ज़रा कौम को भी बताएं आप। ये बिल्कुल किसी सूरत हम कबूल नहीं करेंगे। यहाँ इमरान खान साहब जो हैं, उनका हेलीकॉप्टर जो है इधर ही परेड ग्राउंड में लैंड करेगा, ये इसकी इजाज़त देंगे, ये इसकी परमिशन देंगे। इनके पास कोई कानूनी जवाज़ इसका मौजूद नहीं है ना देने का। और इंशाअल्लाह ताला कप्तान जब चॉपर पे लैंड करके परेड ग्राउंड से यहाँ पर आएंगे और स्टेज के ऊपर जाएंगे, तो उनको आगे एक इतनी बड़ी मखलूक नज़र आएगी पाकिस्तान की तारीख में जो किसी ने नहीं देखी होगी। सर, ये कल आप जो एहतजाज करने जा रहे हैं, ये जलसा है, धरना है या मार्च है, क्या है? देखिए, हमने तो तमाम इंतज़ामात कर लिए हैं। जैसे आप बैठे हुए यहाँ पे आप देख रहे हैं, खेमे लगने शुरू हो गए हैं, और एक बड़ी तादाद के अंदर अवाम को यहाँ पर ठहराया भी जा सकता है। इसके अलावा भी बंदोबस्त किए जा सकते हैं। तो ये तो फ़ैसला कप्तान ने करना है। वो रवात की तकरीर के अंदर बोल चुके हैं कि तहरीक हमारी जारी रहेगी, और कल शाम के बाद लाएअमल क्या है, कल शाम का लाएअमल क्या है, वो कप्तान ने कल अपनी तकरीर में बताना है। वो जो भी फैसला करें उसके लिए हमारे इंतजामात जो हैं मुकम्मल हैं। असद उमर साहब, कल एक अहम तरीन तैनाती हुई, उसका आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मौजूदा मुल्की जो सूरत हाल है, इस अहम तरीन तैनाती पे किस कदर मुस्बत असरात मरतब होंगे? देखिए, ये तो वक्त बताएगा। लोगों की, अवाम की तवक्कुआत ज़रूर हैं कि जो पिछले 7.5-8 महीने हम देखते रहे हैं, उससे एक मुख्तलिफ पाकिस्तान सामने आएगा, और ये तवक्कुआत हैं। लेकिन होता क्या है ये तो आने के बाद पता चलेगा। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। खान साहब को सनरूफ गाड़ी के इस्तेमाल से मना किया गया है, क्राउड से नहीं गुजर सकते, सिक्योरिटी इदारों ने खदशात का इजहार किया। जिस तरह इस वफाकी हुकूमत कर रही है, जो सूरत हाल खतरात दो चार है, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हुई तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आएद होगी? ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत पे होगी, और किसके ऊपर होगी, उनकी जिम्मेदारी। और जैसे मैंने कहा, ख़ास तौर पे वो जो हेलीकॉप्टर लैंडिंग को जो है मना कर रहे हैं ना, वो बराह रास्त जिम्मेदार है इमरान खान के लिए ख़तरा बढ़ाने के लिए। इसलिए अभी भी वक्त है, और फौरी तौर के ऊपर उसकी इजाज़त देनी चाहिए। बाकी मैं सच्ची बात यह है कि मैंने तो खान साहब को ये बोला था कि जी ज़रा सोच लें, अभी थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें। आपकी ज़िंदगी को सख्त तरीन ख़तरा है, और ज़ाहिर है उनकी पूरी टांग अभी रिकवर भी नहीं की है, प्लास्टर अभी तक लगा हुआ है। जो ऊपर की गोलियां लगी थी टांग में, ऊपर जो लगी थी वो बेहतर है अभी, लेकिन जो हड्डी के अंदर लगी थी उसका अभी भी ज़ाहिर है दर्द है, उसको बेहतर होने में टाइम है। लेकिन कप्तान ने कहा कि जी मैं अपनी कौम के दरमियान होना चाहता हूँ, और जो भी ख़तरा है, अल्लाह ताला पे तवक्कल रखने वाले इंसान है, उन्होंने कहा जो भी ख़तरा है वो हम कबूल करेंगे।